और हम सब लोगों को ये विदिती है। दाता श्री बोलाराम जी महाराज के शिष्य अनंत अनंत जीवों का उद्धार करने वाले पूज्य संत श्री आसाराम जी महाराज, जिनके अत्यंत ही प्रिय शिष्य श्री तेजाराम जी डूडी बाबा जी, जिनका सत्संग के प्रति बड़ा ही सुंदर भाव था और उस भाव को परिलक्षित करने के लिए आज ये सत्संग है। भाई भिखाराम जी, जिनकी बड़ी ही सुंदर भावना थी और मैं समझता हूँ कि इन्होंने बादशाह की जिस रूप में सेवा की, माताजी की जिस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, अगर इस कलिकाल में मैं समझता हूँ कि ऐसे पुत्र अगर माँ बाप को मिले तो वो माँ बाप का जीवन धन्य हो जाए और निश्चित रूप से उनका जीवन सफल हो जाए। क्योंकि इस कलिकाल में अपन सब लोग देखते हैं कि जैसे ही वृद्ध अवस्था आती है तो माँ बाप की कदर घट जाती है। लेकिन भिखाराम जी जब कभी भी हम यहाँ पर आते थे, अगर मैं भिखाराम जी के यहाँ नहीं आता, हम रामदयाल जी के यहाँ जाते, सोनी संतों के यहाँ जाते थे, तो एक बार हम इनके बारे में पूछ लेते थे तो इसी से ज्ञात हो जाता था कि नहीं, बहुत सुंदर सेवा हो रही, बहुत अच्छे बादशाह और माताजी हैं। तो मन में बड़ा ही सुंदर भाव आता है कि देखो इस कलिकाल में इस तरीके के पुत्र रत्नों का प्राप्त होना, ऐसे ही माता पिता की सेवा होना। आज की ये सत्संग का लाभ ही ये है कि अगर जीवन को सार्थक करना है तो माता पिता की सेवा करें। अगर व्यक्ति माता पिता की सेवा न करके धर्म के अन्य कार्य करे तो वो धर्म का कार्य उसको लागू नहीं होता है। जब तक व्यक्ति माता और पिता की सेवा, हमने तो महापुरुषों के मुखारविंद से इतना सुना है कि जब कोई पुत्र घर से बाहर निकले तो माता पिता की आज्ञा लेकर के चले। जब कोई पुत्र घर से बाहर निकले तो माता और पिता की आज्ञा लेकर के निकले कि मैं फलाने काम को जा रहा हूँ, तो उस समय उनके ऊपर में बड़ी कृपा होती है। जब तक वो पुत्र वापस घर न आवे तब तक माँ और बाप का हमेशा ध्यान कहाँ रहता है? उस पुत्र की तरफ रहता है, उस जीव की तरफ रहता है कि देखो हमको पूछ करके गया है। और नहीं तो बच्चों को कहेंगे भाई फ़ोन लगा करके पूछो कि भैया कहाँ तक आया हुआ। ये उनका अंतर्भाव उनके साथ में जुड़ जाता है तो उनकी कृपा से उनका कभी बाल भी बांका नहीं होता। ये सबसे बड़ा कारक उनका ये होता है। तो भाई आज बाबा जी तेजाराम जी जिस समय उनका देहावसान हुआ तो ये लॉकडाउन का एक ऐसा कोरोना जैसी विश्वव्यापी महाबीमारी, मन में बड़ी इच्छा थी कि हम यहाँ पर आवें, लेकिन कभी कभी मन में ये भाव जगता कि लोग फ़ोन करते, बाबू जी हमें तो लॉकडाउन खोल कौन, हमें तो आओ। तो कदी कदी मन में यह विचार करते पछ मैं क्या भाई हंका मरा धगला बुलावे जी कहीं हंका मरे आधा कहीं काम कोनी, निकमा बैठा है कोनी, देवरी घनी मोटी है, हमें तो 2-3 महीना हो रहा बैठा रहे। तो यहाँ मन में विचार कर और कदी शहर मायने 3 महीना तक तो आया ही नहीं। 3 महीना रो लॉकडाउन में के भाई हमें इन्हें कोरोना धीरे धीरे अखबार माध्यम से, टीवी रे माध्यम से, समाचार माध्यम से सुनता आया तो भाई कोरोना के साथ में जीना पड़ेगा। तो मैं कह इन हाथे जीणो ही पड़ी, जना 3 महीना भड़ क्यों मरा, जना तो अबे बोरिया खोलो जी की बात करो। 20 दिनों फिर बोरिया खोलिया, मैं क्या अबे जो कर कोई नाराज हो कोई राजी हो उठे डेरो जमाओ जी की बात करो। एन 5-6 महीने नहीं जाओ जना ए लोग कहते एक दाड़ी आडिया बदगा जन कहते बाबू जी कोई दूजा ही जाती के। और तो इस वास्ते भाई उन कोरोना रो डबल भय, अड़ने तो मरने रो भय, अड़ने बिछड़ने रो भय है। जरा मैंने कहा भाई बीच का रास्ता है। तो आज तेजाराम जी की ये जो त्यौहार भेड़ो करने रो अवसर और भिखाराम जी रो बड़ो ही सुंदर भाव आप सब लोगों ने एकत्रित कर और संत महापुरुषों री दिव्य वाणी आप लोगों ने रस स्वादन करवाई। बताओ आज अगर वो सत्संगी जीव नहीं होता तो अपन आज सत्संग श्रवण करने रो नहीं मिलतो, बल्कि ये डोडा गलता है कहता ले थू पी ले, कह थू ले ले आ थोड़ी थे खोच लो गए हैं एड़ी बात कहता। लेकिन आज इन चीज़ ने महसूस करो कि जिको जीव सत्संगी है, सत्संग ग्यारे बादरे मायने भी उन्हें लारे इन तरीके की सत्संग ही मिले। तो मैं तो आज देखा भिखाराम जी की तरफ से तैयार भेड़ो है, संतार तरफ आज
आ तेजाराम जी रे 17वीं मामलो है और भेड़ू भेड़ एक साथ रे मायने काम है। तो इन वास्ते आज अपने बीच रे मायने देखो परम श्रद्धेय परम पूज्य अपने अट देखो बनाट सोडे रोड रे मती एक नयो जो है अपने सब लोगों रे वास्ते सत्संग रो बड़ो केंद्र खोलियो है। पूज्य श्रद्धेय श्री इरादा जी साहेब, पूज्य श्रद्धेय श्री उदाराम जी साहेब, अपने पूज्य श्रद्धेय श्री कल्याणदास जी, पूज्य श्री दयाराम जी और अपने दिल खुश जी संत को घना दिनों पाचा दर्शन होया। हम उधम महाराज ने छोड़ने जाइए मत हो। हाँ ओ घणो दुख है। और मारे देखो कनीराम जी संत और आसाराम जी बाप जी रे सुपुत्र गोवर्धन जी, बड़ी सुंदर देखो एक तो आप कितने कितने दुआरी रचना करी और हर जगह सत्संग रे मायने जावा तो आप बटे मिले जीव सोरो जेवे कि देखो कोई संत भजन रे माध्यम से कमाई करी और मारे कमाई रे लारे आपने ए शब्द सुनावनिया लोग मिलिया तो अपने वास्ते ओ एक और बेनिफिट होगो है। इस वास्ते भाई आप सब लोग अट विराजित हैं। साध्वी माता बहना सोनी भाई जी, बगी भाई जी, अपन भाई जी महाराज, सिपू भाई जी, सभी संतारे चरणा में कोट से वंदन करता थका। अट पधारियोड़ा सभी सदगुरु लाडला हंसना भक्तिमती माताओं बहना, बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की।